काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि दोनों बहनों को कैसे फौजी मिल गया। और एक मेन सवाल दोस्तों, ये तो मुझे इतने टाइम से पूछा जा रहा था ना कि क्या ही बताऊं। मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन है, आपकी दीदी की शादी कब है और उनकी शादी आपकी शादी के बाद क्यों हो रही है। और जब रिश्ता ढूंढा जा रहा था तो ऐसा था कि हम दोनों के लिए एक साथ ही ढूंढा जा रहा था, मतलब तो वो मुझे कह रही थी कि आपकी बहन क्या जॉब करती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ, नई वीडियो की शुरुआत। और आज की इस नई वीडियो की शुरुआत सुबह के 8:30 बजे से। आज मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ एक वीडियो जिसमें कि आपके एक सवाल का जवाब दिया जाएगा जो कि काफ़ी लंबे समय से मेरे को लगातार पूछा जा रहा है। परसों इंस्टाग्राम में मैंने अपनी एक पोस्ट डाली थी जिसमें कि कई सारे लोगों ने मेरे को कई सारे सवाल पूछे हैं, तो आज मैं उन सारे सवालों का जवाब तो नहीं दे रही हूँ, वो थोड़ी टाइम बाद आएगी वो वीडियो। बट एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं का मैं आज इसमें वीडियो में जवाब देने वाली हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो मेन टॉपिक है उस पर चर्चा भी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि आज का मेन टॉपिक क्या है। तो आज का मेन टॉपिक है मेरी बहन यानी कि मेरी जो रियल सिस्टर है, उसके बारे में लगातार बहुत समय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि हम ना 3 भाई बहन हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी है मेरी बहन, फिर बीच में हूँ मैं, और मेरे से छोटा है मेरा भाई। तो मेरी बहन है ये और मेरा भाई है ये। तो आपने इन दोनों को तो देख ही लिया होगा। तो ये है मेरे भाई बहन, हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन है मेरी, तो उसका नाम है मनीषा पंवार, और जो मेरा भाई है उसका नाम है मोहित पंवार, और मेरा नाम है तन्नू पंवार। अभी तो फिलहाल मैं वैसे जेठुड़ी हो चुकी हूँ, बट लोग मुझे पंवार तन्नू पंवार से ही जानते हैं, तो तन्नू पंवार ही। और अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन भी। तो दोस्तों, एक दीदी है, वो काफ़ी समय से ना मेरे सवाल मतलब वीडियोस में ना एक ही सवाल पूछती हैं। मैंने उनका जवाब भी दिया था, शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। तो वो मुझे कह रही थी कि आपकी बहन क्या जॉब करती है। तो मैं बता दूं, मेरी बहन है, उसने ना पहले पॉलिटेक्निक किया था, उसके बाद बीटेक किया था, और अभी वो जॉब कर रही है दिल्ली में, और वो अभी फ़िलहाल दिल्ली में ही रहती है। और किस में जॉब करती है, वो बीटेक से रिलेटेड ही कोई कंपनी वगैरह होगी, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, तो उसी में ही वो काम करती है। और मेरा जो भाई है तो वो भी अभी ऐसी छोटी मोटी जॉब कर रहा है देहरादून में, और मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मैं आप लोगों के सामने ब्लॉग बना रही हूँ। तो खैर, मैंने भी वैसे ग्रेजुएशन वगैरह अपनी पढ़ाई लिखाई मैंने भी बहुत किया, बट सक्सेस कहीं भी नहीं मिली। अभी देखते हैं ब्लॉगिंग में मिलती है कि नहीं। चलो टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, हम टॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आंचल रावत का, आपकी दी की शादी हो गई। तो जी नहीं, मेरी दीदी की शादी अभी नहीं हुई है। फिर दूसरा क्वेश्चन है बीना बिष्ट का, तन्नू दी आपकी क्या क्या है दोस्तों, ये लिखा हुआ मैंने ही लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, तो मैंने सारे क्वेश्चन ना इसमें लिखे हुए हैं कॉपी में। अच्छा ठीक है, तन्नू दी आपकी सिस्टर की शादी हो गई है, और हो गई है तो क्या आप नहीं गए थे क्या। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि मेरी सिस्टर की शादी अभी नहीं हुई है, और जब हुई नहीं तो मैंने भी जाना कहाँ से ही था। अभी मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई है, और एक बार मैंने वीडियो में बोला था कि मेरी सिस्टर की शादी हो रही है, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो वो वाली मेरी ताऊ जी की बेटी हैं, तो वो भी मतलब दीदी है मेरी, तो उसकी शादी में नहीं जा पाई थी मैं। वो क्यों नहीं जा पाई थी वो कभी अलग से बताऊँगी, अभी फ़िलहाल दीदी के बारे में ही क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मिस भंडारी का। इन्होंने पूछा है, आपके घर फैमिली में कौन कौन है, आपकी बहन क्या करती हैं, उनका कभी आपने बताया ही नहीं उनके बारे में। तो मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं, और मेरी बहन है, मेरा भाई है। आज से 2 साल पहले तक मेरे दादा दादी भी हमारे साथ थे। फ़िलहाल 2 साल पहले दोनों की डेथ एक ही साल में हो गई थी। तो उसके बाद से अब तो केवल मम्मी पापा, मैं, मेरी दीदी और मेरा भाई है। और दीदी मैंने बता ही दिया है, वो जॉब करती है दिल्ली में। और उसके बारे में मैंने कभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो घर में रहती नहीं है, मतलब वो दिल्ली में ही रही और वहीं रहती है, तो कभी इतना आमने सामने हम मिलते भी नहीं हैं। कभी कभार छुट्टियों में 1-2 दिन की छुट्टियों में आती है, तो कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला ना कि मैं प्रॉपर उसके साथ कभी वीडियो बनाऊँ। बट अभी कभी वो दोबारा मिलेगी तो मैं उसके साथ ना एक पूरी वीडियो बताऊँगी, और उसी से ही Q&A करूँगी, क्योंकि
उसकी सगाई के टाइम पे भी बहुत सारे सवाल उससे लव स्टोरी उसकी भी पूछी जा रही थी। तो लव स्टोरी जब उनकी शादी हो जाएगी तब उसी के द्वारा आपको सुनाई जाएगी। तो इस सवाल का भी जवाब दे दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये वाला क्वेश्चन ना मुझे पूछा है शिवानी ने कि आपकी दीदी की शादी कब है। तो मेरी दीदी की शादी बहुत जल्द है और जैसे ही मेरी दीदी की शादी की डेट फिक्स होती है सबसे पहले मैं ही आपको उसकी डेट की न्यूज़ सुना दूंगी और डेट भी बता दूंगी। वैसे अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है इस साल, अगले साल तक उसकी शादी पक्का हो जाएगी। मेरे को लग रहा है जितना अप्रैल मई तक उसकी शादी भी हो ही जाएगी। और एक मेन सवाल दोस्तों, ये तो मुझे इतने टाइम से पूछा जा रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। और इसमें मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन मेरे को लगातार पूछा गया है। तो मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन है आपकी दीदी की शादी कब है और उनकी शादी आपकी शादी के बाद क्यों हो रही है। तो शादी का तो मैंने बता दिया है, अगले साल तक हो ही जाएगा। और मेरी शादी उससे पहले इसलिए हो गई क्योंकि ना मैं शुरू से कहानी बताती हूँ क्या हुआ, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में क्या होता है कि जल्दी ही लड़कियों की शादी हो जाती है। अब तो नहीं हो रही, खैर कई जगह नहीं भी होती है, कई लोग नहीं करते हैं, बट हमारे इधर तो कर देते हैं। मतलब करते नहीं है, थोड़ा टाइम से ढूंढना पड़ता है। जैसे अरेंज मैरिज में होता है ना कि ढूंढने लग जाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि रिश्ता मिलने में टाइम लगता है। पहले जन्म पत्री जुड़ाओ, फिर देखने जाओ, फिर लड़का पसंद आता है कि नहीं आता, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। इस वजह से टाइम से ही ढूंढने लग जाते हैं। तो जो मेरी बहन है और मैं हूँ तो हम पे ना ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। और जब रिश्ता ढूंढा जा रहा था तो ऐसा था कि हम दोनों के लिए एक साथ ही ढूंढा जा रहा था। मतलब ऐसा था कि जिसकी भी जन्म पत्री जुड़ जाए हम उसी की शादी कर देंगे। तो मैंने तो पसंद कर रखा था, मेरी बहन ने भी कर रखा था, बट उसने बताया नहीं क्योंकि उस टाइम उसका कोर्स पूरा नहीं हुआ था। और फिर ऐसा होता है ना कि हमने उसको कोर्स वगैरह कराया, फिर जॉब तो करनी थी। तो इस वजह से उसने घर में नहीं बताया कि उसने पसंद कर रखा है। और उस टाइम शायद से जो जीजा जी है ना उनकी फैमिली से भी शादी के लिए इतना नहीं बोल रहे थे। तो फिर होता है कि जब एक लड़के के साइड से वो मिले कि हाँ बता दे, तो तभी लड़की बोल सकती है ना, इतनी नहीं तो पहले बोल के क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने पसंद कर रखा था तो मेरे इन्होंने बोल दिया था कि तू बता दे, मतलब मेरे लिए भी उस टाइम पे रिश्ता आ ही गया था। तो फिर मैंने बता दिया था घर में तो जब मैंने बता दिया था घर में तो ये जब छुट्टी आए उसके बाद हमारा रिश्ता तो हो गया था। तो मेरे रिश्ते के ना 2 साल बाद, 2 डेढ़ साल बाद मेरी शादी हुई। तो हमारे इधर तो जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं। जैसे सगाई हो गई तो उसके कम से कम 6 महीने या 1 साल बाद तक तो शादी करनी ही होती है। और 2 ढाई साल जो रुक गया तो बहुत थोड़ा सा ना होता ही है, लोग नाम रखने लग जाते हैं। तो मेरा काफ़ी टाइम हो गया था रिश्ता हुए। और मेरे को तो ये सबसे अच्छा लगता है, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि मेरी शादी से पहले ना दीदी की सगाई हो गई। चाहे लड़की में ना कुछ पर मतलब कुछ भी चीज़ ना हो, वो अच्छी हो, सब कुछ अच्छी हो, पर बताऊँ क्या होता है, लोगों की सोच कहाँ तक जाती है कुछ पता नहीं चलता। तो वो ना उल्टा उल्टा सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं हो रही होगी, इसको क्यों नहीं मिल रहे होंगे, क्या पता कुछ लड़की में प्रॉब्लम होगी। काफ़ी सारी चीज़ें ना लोग सोचने लग जाते हैं। वो चीज़ नहीं देखेंगे कि हमने क्या सोचकर वो अभी शादी नहीं कर रही है। मेन तो उसका यही था कि जॉब का ही था कि उसको जॉब करनी थी। अभी उस पे इतने सारे पैसे लगाए हैं क्योंकि मम्मी लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, फिर भी कहीं से ना कहीं से करके उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया। उस टाइम तो खैर दादा दादी भी थे तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। तो मतलब जो भी था सारा पैसा उस पे लग गया था। तो होता है ना, अब उस पे पैसा लगा, अभी वो जॉब कर रहा है तो मेरी शादी में उसने बहुत मदद की है। मतलब जो मेरी शादी का लहंगा था, मेरी शॉपिंग थी, और घर में भी मम्मी पापा को उसने काफ़ी हेल्प की। तो ऐसे ही तो होता है, मतलब एक नॉर्मल फैमिली यही तो, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं ना वो यही सोचते हैं कि वो जो हो गया अपने बच्चों के लिए करें। और फिर बच्चों का भी तो फर्ज बनता है कि वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करें। तो फिर मेरी बहन का यही था कि जॉब करनी है पहले। तो फिर उसकी सगाई नहीं हुई थी, फिर तब जब उसकी सगाई हुई उस टाइम पे मेरी सगाई को ना 1.5 साल हो गया था। तो फिर हमने सोचा कि पहले मेरी शादी कर देते हैं, क्योंकि तब तक वो थोड़ा और पैसे भी कमा लेगी तो उसकी शादी के लिए भी हो जाएंगे, थोड़े उसने मेरी शादी के लिए भी दे दिए थे। और अभी उसकी सगाई को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ तो इस वजह से उसी की शादी पहले हो गई। अब पता नहीं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या बड़बड़ा रही है, बट आप समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि दोनों बहनों को कैसे फौजी मिल गया। तो मैं ऐसे ही कहना चाहती हूँ इसमें कि सब अपने नसीब का खेल होता है, जिसके नसीब में जो होगा उसको वही मिलना है। और
चाहे नौकरी सरकारी हो, प्राइवेट हो, बिजनेसमैन हो या फौज, कुछ भी नौकरी हो, सब ने अपनी किस्मत का खाना है। जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। राजा भी कब रंक बन जाए और रंक कब राजा बन जाए पता नहीं चलता है। और ना लड़का लायकमंद होना चाहिए। और फौज, लोग देखते हैं ना कि फौज में है, पर बहुत खैरियाँ हैं दोस्तों फौजी लोगों के साथ। एक एक साल तक इंतज़ार करो और अपनी फैमिली को देखने का टाइम नहीं मिलता है, सब कुछ खुद से संभालना होता है। फ़ौज में ही नहीं, अब तो आप लोग देख रहे होंगे होटलियर्स जो हमारे भाई लोग हैं, वो भी कई सालों तक विदेश चले जाते हैं जॉब करने के लिए, काफ़ी टाइम बाद छुट्टी आते हैं। तो सबको ही प्रॉब्लम होती है, हर किसी को प्रॉब्लम का सामना करना होता है। तो चाहे प्राइवेट जॉब वाले हों या गवर्नमेंट जॉब वाले हों, सबका सम्मान कीजिए, सबको एक तरह से देखिए। और मैं तो सबकी ही इज़्ज़त करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाला भी है तो वो भी उतना ही है, और गवर्नमेंट जॉब वाला है वो भी उतना ही है। कोई किसी को नहीं देता, कोई किसी को नहीं पाल रहा, सब अपना पेट खुद ही पाल रहे हैं। तो कौन छोटा कौन बड़ा, सब एक समान है। और मेरे मम्मी पापा ना हमेशा एक ही चीज़ कहते थे कि बेटा तुम लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, हमें कोई वो नहीं है, बट ना लड़का थोड़ा लायकमंद होना चाहिए। प्राइवेट जॉब वाला भी होगा तब भी चलेगा, कैसा भी होगा तब भी चलेगा, बट लायकमंद होना चाहिए। अब देखिए कोई बेरोज़गार होता और हम कहते कि मम्मी पापा हमें इससे शादी करनी है, तो क्या वो करा देते? आप लोग खुद से सोचिए कि अगर आपके बच्चे होंगे, हमारे बच्चे भी होंगे कल को, तो अगर हम ऐसे, हमारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मम्मी ये कुछ नहीं करता और हमें इससे शादी करनी है, तो क्या हम करा देंगे? कोई अपने बच्चों के लिए कमी नहीं चाहता है। और प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, लड़का लायकमंद होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, बस। बहुत है। क्वेश्चन भी लगभग लगभग सेम ही है दिव्या अधिकारी का, कि आपकी बहन की शादी कब है और आप जाओगे? तो मैंने बता दिया शादी कब है, और मेरी बहन की शादी है और मैं ही ना जाऊँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले मैं ही आऊँगी, क्या पता मैं 1 महीने पहले ही आ जाती हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग भी करनी है, अगर मेरे सासू जी भेज देंगे तो। और नहीं भी होगा चाहे 1 हफ्ते पहले ही आना पड़ेगा, बट मैं पहले ही आ जाऊँगी भई, मैं मिस नहीं करने वाली शादी-शुदी। और अपनी शादी में तो मेरे को पता ही नहीं चला कि सब कब शादी के फंक्शन निपटे। और ना एक ब्लॉगर की ज़िंदगी ना बहुत बेकार होती है सच में। दोस्तों लोगों को ऐसा रहता है कि हाँ अपनी शादी एंजॉय करते हैं, ऐसा हो रहा है। मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे को सिर्फ ऐसा रहता था कि मेरी वीडियो कौन बनाएगा यार, कि काश मेरी वीडियो बन जाए, बस ऐसा रहता था कि कौन ब्लॉग बनाएगा, बस इसी टेंशन में थी मैं। खैर शादी भी निपट गई और ब्लॉग भी बन ही गया था थोड़ा बहुत, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया था, तो उसके लिए धन्यवाद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है गुसाई अस्मिता का, कि माही पंवार आपकी खुद की सिस्टर है? तो वैसे तो मेरी बहन का नाम मनीषा पंवार है, बट इंस्टाग्राम में उसकी आईडी है माही पंवार से, और ये रही उसकी आईडी। दोस्तों आप लोग उसको भी फॉलो कीजिएगा, उसको भी ना खूब शौक है वीडियो बनाने का, और उसको भी थोड़ा सा फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ तो जी हाँ, माही पंवार मेरी अपनी रियल सिस्टर ही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोबिता का, इनका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और अतरंगी भी, अतरंगी तो नहीं, मतलब थोड़ा अलग ही है, कि आपकी दीदी और आप इतने अलग क्यों हो, मतलब बिहेवियर से लेकर दिखने तक, और आई लव योर वीडियोस। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। और मैं बता देती हूँ मैं और मेरी बहन इतने क्यों हैं। हमारा नेचर, मतलब वो पूरब है तो मैं पश्चिम हूँ, वो उत्तर है तो मैं दक्षिण हूँ, ये वाला सीन है हमारा। हमारी एक भी क्वालिटीज़ मैच नहीं करती, ना हम दिखने में है, ना हमारा बिहेवियर एक जैसा है। वो मतलब होता है घर, आप कभी भी नोटिस करोगे 2 भाई बहनों में जो बड़ा होगा वो थोड़ा शांत स्वभाव का, और जो छोटा होगा वो थोड़ा चुलबुला टाइप का, थोड़ा शैतान टाइप का होता है। तो मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं भी छोटी हूँ, मैं भी थोड़ी वैसी हूँ, मतलब कैसी, चटपट 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 बस लगी रहती हूँ। वो थोड़ा शांत है, वो बहुत कम बोलती है। और रही बात दिखने में और बिहेवियर में, तो मैं बता दूं कि हमारी 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां कभी समान नहीं होती। और हर इंसान का नेचर अलग होता है, चाहे वो रियल भाई बहन हो या अलग अलग हों, चाहे कोई भी हो, एक समान कोई भी नहीं होता। हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, हर किसी की जो हैबिट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी की नहीं आती है, सबका अपना अपना है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक ही मम्मी पापा के बच्चे अलग अलग नहीं हो सकते हैं, अलग अलग ही होते हैं, और नेचर बिहेवियर दोनों में। और रही बात दिखने में, तो दिखने में ऐसा है कि शायद ऐसे बोलते होंगे वो थोड़ा फैशनेबल है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि
वो पहले से ही बाहर रही है, उसको ना बहुत शौक था बचपन, मतलब जब बाहर भी नहीं थी, घर गाँव में भी थी, तो उसको ना बचपन से ही शौक था फ़ैशन वग़ैरह करने का। और जैसे वो कोई भी कपड़े पहनती है ना, उसमें सारे कपड़े जचते हैं। तो मैं उसको बोलती थी, "यार तेरे पे सारे कपड़े कैसे अच्छे लगते हैं?" वो बोलती कि पहनने का ना स्टाइल होता है। मैंने कहा, "क्या स्टाइल होता है?" मैंने कहा, "ऐसे घुसाने तो होते हैं कपड़े, क्या स्टाइल है इसमें?" कि नहीं ऐसा नहीं होता है। बट पता नहीं वो ही जाने, अब हम जो करता नहीं है उसको तो क्या ही समझ आना है। बट दिखने में भी हम अलग ही हैं और बिहेवियर में भी। तो इसका भी मैंने जवाब दे ही दिया है। और क्या है, हाँ, मतलब बाकी क्वेश्चन वही हैं कि आपकी बहन की शादी और ये वे, मतलब ये एक ही क्वेश्चन सेम। और दोस्तों आपने ना मुझे काफ़ी सपोर्ट करा है, आगे भी मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहेगा। और अपनी दीदी से रिलेटेड उम्मीद करती हूँ आपके जो जितने भी सवाल के जवाब रहे होंगे मैंने अच्छे से दिए होंगे। और किसी को किसी बात का बुरा लग गया होगा तो माफ़ी चाहती हूँ। और इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मिलूँगी नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।